न्याय नहीं मिला है तो ये राज्य क्या संभालेंगे ऐसे नेता? आज कोई नेता है क्या बोलते हैं हमारा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो पाक साहब है। अरे पाक साहब होते तो आप यहाँ पे आते ना, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच में क्या डर लग रही है आपको? जब आपके अंदर चोर है, आप गलत हो, तभी तो आपको हमारी बच्चियों को एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हो। अपनी बेटियों से मांगिए ना, अपनी बेटियों को सुलाइए बिस्तर पे। यहाँ साला लीव रिलेशन दे रहा हमारे पूरा उत्तराखंड को खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अंकिता भंडारी भी यही आक्रोश है, जब हमारे अधिकारी जो सामने तत्काल खड़े हुए थे वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सुनेंगे, हम ही सुनेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते लेकिन बेटी बचा नहीं रहे। बेटियों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी जांच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री। हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से विधायक रहे सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनवर की ऑडियो और वीडियो के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं समय हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हूं और यहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय दिलाने को लेकर, उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन बुलाया गया है, प्रदर्शन हो रहा है। तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, इसके साथ ही फोर्स की तैनाती भी है और स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। यहां पर जिन लोगों के नाम भी, जिस वीआईपी का नाम भी सामने आया है, चाहे वो गट्टू हो, चाहे वो छोटू हो, चाहे वो मट्टू हो, कोई भी हो, उसको लेकर यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर उठती हुई देखी जा सकती है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन में पहुंची हैं, क्या उनका मानना है और किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखती हैं। मैडम, एक ऑडियो वीडियो वायरल होती है और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, क्या मानती हैं कितनी और जांच की जरूरत है और जिन वीआईपी का नाम सामने आ रहा है उनका किस तरीके से खुलासा होगा? देखिए, बता रहे हैं कि बीजेपी गट्टू मट्टू शट्टू, अगर ये चौके हैं तो फिर ये सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अगर ये चौके हैं तो इस्तीफा दें अपने पद से और सीबीआई जांच की स्वयं मांग करें, तब हम कहें कि ये चौके हैं। हमारी बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। हम कहते थे कि बीजेपी की हमारी अपनी सरकार है और हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, पर कहाँ सुरक्षित हैं? बेटियां हर महीने, हर दूसरे दिन, हर एक दिन बेटियों का शोषण हो रहा है। हम बेटियों को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्या सरकार की हम बेटियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? और देखिए, इस समय अंकिता भंडारी में कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही और बीजेपी अपनी रोटी सेक रही। बेटियों को क्यों भोजन का थाल बनाया जा रहा है? हम बेटियां किसी थाल का भोजन नहीं है। हमें मुक्त किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के लिए सीबीआई जांच चाहिए। क्या लगता है, सरकार लगातार सीबीआई जांच से बच रही है और कहीं ना कहीं जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सोशल मीडिया वर्कर हों, उन पर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, सरकार का मत कहिए। सरकार इस समय जो बीजेपी के जो गट्टू मट्टू जो अपनी राजनीति में अपने आप को जो सुरक्षित बचाने के लिए, हमारी जो मृत बेटी है बेचारी अंकिता, अब तो एआई थ्रू उसके वीडियो को वायरल किया जा रहा है। उसके मृत आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार ये जो हमारी राजनीति है कितनी बुरी है। एक एआई के थ्रू वीडियो आ रही है, अंकिता बहन की एआई के थ्रू वीडियो आई है। मतलब हमारी बेटी मृत होने के बाद भी बेचारी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को झकझोरा जा रहा है। आत्मा को झकझोर जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये बुद्ध पार्क में लगातार इस समय भीड़ बढ़ती जा रही है महिलाओं की और बोर्डों पर साफ लिखा हुआ है कि महिला शोषण बंद करो और ये गट्टू फट्टू भट्टू ये जो है इनके खिलाफ जांच कराओ, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। एक और महिला से बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर आज महिलाओं की भीड़ जुटनी चाहिए थी, अपेक्षाकृत आह्वान के बाद भी कम लोग आए, जबकि हल्द्वानी को ये माना जाता है कि अगर कोई भी घटना होगी तो यहाँ पर लोगों की आवाज़ बुलंद होगी, लोग सामने आएंगे, लेकिन कम संख्या दिख रही है। देखिए, ऐसे हम यहाँ पे अंकिता को जो न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं और मेन बात है जो आप कह रहे हैं कि भीड़ कम है, भीड़ का ये है कि यहाँ पे जो महिलाएं वो जागरूक नहीं है। महिलाओं को ये लगता है, देखिए पहले तो मेन बात है कि कांग्रेस है पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। अब ये बीजेपी का मामला है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की महिलाएं नदारत हैं, कांग्रेस की है। मतलब सबको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। राजनीतिक दलों में लोग बटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, सबको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। अभी हमारी अंकिता का ही है। अभी कुछ प्रकरण ऐसा चला कि सोशल मीडिया पे चला कि वीआईपी मिल गया है, गट्टू है, भट्टू है और फट्टू है, 3 लोगों का मिला है। तो सबको ये लगता है कि वीआईपी मिल गया है, वीआईपी मिल गया है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी जो भाजपा की महिलाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, अगर वो उनकी भी घर में बेटियां हैं तो उनको सड़कों पे उतरना चाहिए।
यही नहीं है कि उनकी बेटियां नहीं है या उनकी बेटियां यहाँ पे नहीं है या अंकिता उनकी बेटी नहीं है तो वो उसके लिए ना है, लेकिन सब लोग अपनी राजनीतिक दल के नीचे दबे हुए हैं। अगर वो आते भी हैं, कोई किसी का मन है भी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको अनुशासन के रूप में उसको निकाल दिया जाएगा पार्टी से। तो इसी डर से यहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। लेकिन मैं महिलाओं से आह्वान करना चाहूँगी कि हम अंकिता के लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बलात्कारी हैं, मैं जहाँ तक मानती हूँ राजनीतिक सत्ता के ही दायरे में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास संरक्षण है, उनका संरक्षण, इसीलिए वो ये काम कर पा रहे हैं। अगर उनको ऑन द स्पॉट फांसी मिल जाती तो वो ऐसा काम करने से डरते। जितने भी राजनेता हैं, हमारी जो बेटियां हैं या हमारी जो महिलाएं हैं जो काम करने जाती हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं, उनको भी वो अपना हर समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये यूज करने वाली वस्तु हैं। हमारी अंकिता बेटी के लिए देख लीजिए, एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे इतने बुजुर्ग उनकी बेटियां उनके घर में होंगी, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे हमारी बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे राजनीति कहाँ है। और मेन बात है कि हमारी अंकिता के लिए हम न्याय मांगने आए। हम ये नहीं चाहते कि इसमें राजनीति रोटियां सेकी जाए, कि हर कोई पार्टी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सड़कों पे आ रहा है और अलग अलग आ रहा है, ये नहीं कि साथ में आए। राजनीतिक रोटी ना सेकी जाएं। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं। और जो सोशल मीडिया पर जो बड़ा चेहरा है ज्योति अधिकारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बात को जो है वो रखा जा रहा है। और इसके बाद एक रैली भी निकलेगी। बताते हैं कि रैली भी SDM कोर्ट तक जाएगी और वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्ञापन देने के साथ ही जो है वो अंकिता भंडारी के जो हत्याकांड के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। कैमरामैन आए हुए हैं। हाँ भाई साहब, हेलो, हल्द्वानी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने वाला, इधर आ जाओ जरा। सजाद आलम जी कब मारने आए हैं बुद्ध पार्क में? हेलो, चलो इनको बहरे ही रहने दो। तो आ जाओ या चले जाओ, या तो पूरी तरीके से आ जाओ या पूरी तरीके से चले जाओ भैया। बहुत से लोगों को तकलीफ होगी मेरी माइक लेने से, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ क्या करें, माइक से जरा नाता अच्छा हो गया है मेरा, तो माइक मिल ही जाता है मैडम मुझे, चाहे छुप कर देखो चाहे सबके सामने देखो। तो अब बात आते हैं कौतिक में, क्योंकि यहाँ आज कौतिक नहीं हो रहा दगड़ियों। अगर कौतिक हो रहा होता तो माँ कसम इतनी जनता होती ना आज रंगाई पिछाड़ में मधुली शधुली हो रहा होता। लेकिन क्या है ना, वो लड़की मरी हुई है, वो सर्विस में लगी है ना। और सर्विस जो होती है वो गरीब के बच्चे देते हैं, VIP आदमी सर्विस नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ कोई वो लोग तो नहीं है जिनको भाजपा ने और कांग्रेस ने मोटी रकम दे रही हो तब वो आए हो, क्योंकि हमें ऐसे भी बोल देते हैं विपक्ष ने हमें खरीद लिया है ना। मैं तो अच्छा खासा पैसा घर रख के आई हूँ, क्योंकि काफी पैसा दिया है कांग्रेस ने मुझे यहाँ पे आने का। मोटी रकम दे रही है, घर जाके वही गिनना है मैंने, ठीक। तो मैं पहले धन्यवाद करूंगी उन महिलाओं का जो आ गई हैं, और जो नहीं आई है कोई नहीं, वो आएंगी ना। अब आ रहा है हमारा कौन सा मेला होता है ये उतरेड़ी का। और कैमरामैन वालों पे कम भरोसा रखना, क्योंकि क्या पता है काट कूट भी दे, क्योंकि नेताओं के पीछे ज्यादा लेके घूमते हैं। एक आध आए हैं लेकिन वहाँ गप मार रहे हैं। और अगर दोबारा कभी आदमी ने मेरी क्लिप ली तो उसको मैं फिर बताऊंगी। तो तुम लोग अपने अपने फोन निकालो, अपने अपने फोनों से बनाओ, ठीक है। तो हम आज क्यों आए हैं? अरे नहीं, हमें शौक है दीदा, हम आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उसके लिए आए थे, नन्ही बारी के लिए, अभी अंकिता के लिए, अभी एक आध और होंगी, हमारी बेटियां कहाँ से हुई। अरे भाई साहब आ गए, क्या बात, वहाँ गप मार रहे थे, मैंने क्या पता यहाँ ना हो। अच्छा आप मेरी बात सुनना अच्छे से, मुझे आज यहाँ आना नहीं था, मैं जा रही थी सीधे गढ़वाल, ठीक। भाई साहब ने बोला कि मैं करा रहा हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ ना। आज मैं गढ़वाल जा रही थी, आज रैली थी मेरी गढ़वाल में, ऋषिकेश में थी। लेकिन कोई नहीं, तुम लोग सब पहुंच गए हो, इतने में बात है। अब मुझे एक चीज साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, कुछ ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाए हो नहीं लाए हो, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। अब पहाड़ की औरतें आती है नच पिछाड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। अब यहाँ कोई नेता नहीं आया ना, वरना ये जो कैमरे आपको दिख रहे हैं ना, ये 36 होते हैं अभी। और ये सर 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 आप आए सर 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 करके ये घूम रहे होते। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि गई भाजपा वालों ने छोड़ दिया इसको, कांग्रेस की टट्टू बन के गई है। तो आज अगर यहाँ पे कोई कांग्रेस का नेता आया तो मुझे बता दे कि कितनी रकम दे रखी है उसने मुझे यहाँ आने की, दे रखी किसी ने? या कोई UKD वाला बोल दे कि ज्योति अधिकारी को अच्छे खासे रकम दे रखे, तब जाके आके बोल रही है। किसी के बाप से ना डरती थी ना डरती हूँ, और आई हूँ, आऊंगी भी। पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं, और तुम जितनी आ रहे हो सल्यूट है तुमको। जो नहीं आई है कोई नहीं, अपने बच्चों का इंतजार करो, इसके लिए आए थे उनके लिए भी आएंगे। नेताओं ने सर्विस लेनी छोड़ी तो होगी नहीं। आज सुबह ही मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, बड़ा दांत दिखा के कह रहा है कि अरे वो कार्यक्रम खत्म हो गया। सुन देखा तुम लोगों ने? झूठ तो नहीं बोल रही हूँ मैं, देखा था। आज वो टट्टू, वो टट्टी ने बोला था कि वो
कार्यक्रम खत्म हो गया, तो मैं उसका कहना चाहती हूँ कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है, कार्यक्रम तो शुरू हो गया है अब, कि तुम लोग भी डरे हुए हो कि नेता के खिलाफ बोलना नहीं, और जितने भी पुलिस वाले आ गए बेचारे डरे थे, पता नहीं क्या जो होगा, तो उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इतनी जो जनसंख्या होती है, ये तो साली किसी नेता के रेबन काटने में खड़ी रहती है ना। हम तो ऐसे ही आ रहे हैं, आओ मोमोज चाउमीन खाओ, घर को निकलो, क्या करना है, जिसकी लड़की मर गई मर गई। अब जब दोबारा कोई लड़की मरेगी फिर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर व्यूज कमा लेंगे, फॉलोवर बटोर लेंगे। क्यों एक आधे को और कुछ बोलना है मेरे खिलाफ भी है कि भाजपा ने खरीद ली करके है कोई बोलने वाला, अपने माई का लाल तो अभी आ जाए यार, सच्ची बता रही हूँ मैं। मेरे पीठ पीछे मत बोलो, पीठ पीछे बोलोगे तो अपने एक बाप की औलाद नहीं तुम लोग। मेरे सामने आके बोल दो कि भाजपा ने खरीद ली, है कोई है? आपको लगता है खरीदी हूँ मैं भाजपा ने? नहीं लगता है ना। जिसको लगता है वो यहाँ से जाके मुझे एक बार दोबारा कमेंट कर दे कि भाजपा की खरीदी, कांग्रेस की चमची, यूकेडी की आने वाली नेता, ऐसा कोई है मुझे बोलने वाला? रामजादे साले। और वाह क्या हल्द्वानी की कुमाऊं के लोग हैं, सच में आज पता चल गया गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं ही है, सच्ची में आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं ही है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। याद तय हो गया, छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और देना ये दिखाई देना है, ये हमने सिर्फ आप इनमें धार भी नहीं है क्योंकि आप रह ही नहीं गए ना इनमें। लेकिन ये लेकर गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में, कुमाऊं की औरतें तो कौतिकों में नाच रही है ना। जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे ही वो फर्जी औरतें हो गई हैं। अब वो साली जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही हैं, पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है क्या है, वो साला किस अघोर में बैठा है, वो वहां पे आके कह रहा मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, वैसी फर्जी जनता हो गई हमारी। पसीने एक हाथ हाथ ले दिखा मेरी के बाद ज्यादा ही मजा आऊंगा, लेकिन ठीक है महाराज, उत्तराखंड है यहाँ होता रहता है, बेटियां सर्विस वगैरह, हाँ ऐसा चलता ठीक है। लो महाराज और किस किस को बोलना है, आओ यहाँ पे सब क्यों तो रीछ जो है ना, रीछ इनार बिता जो इनको भी दिखाइए। हर महिला इंपोर्टेंट है, हर पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और इस सत्ताधारी दल ने हमारी बहन बेटियों को बिस्तर में सुलाने का कानून बनाया है। क्या पूछिए आरएसएस भाजपा वालों से, अपनी बहन को सुलाएंगे, अपनी पत्नी को सुलाएंगे, और जितने लोगों के नाम आए हैं ना, इनकी पत्नियां खामोश। पता नहीं है इनको कि गट्टू भट्टू चट्टू ने क्या किया है, कुछ तो शादीशुदा ही नहीं है। तो सोचिए, मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का प्लान कौन कह रहा है? एमएलए अपनी पत्नी को, ये था उनका प्लान। सामूहिक दुष्कर्म समझते हो? मैं नहीं शर्माऊंगा, तुम्हें शर्म आ रही होगी, बहन भी होगी, बेटी भी होगी। मैं अपनी बेटी को भी बताऊंगा भाजपा वालों ने क्या किया। सामूहिक दुष्कर्म, अमेरिका में हम ब्लू फिल्म देखते थे बचपन में, कॉलेज में महाभारत रामायण करके सीडी मिलती थी बड़ी मुश्किल से, और यहां पर उन्होंने वो चीज की है। हमारे बीच में हमारी नगर अध्यक्ष है, वो भी बात करना चाहती है। कविता जी ना जी, इधर आ जाइए। बहुत शर्म की बात है कि आज यहाँ पे इतनी कम महिलाएं हैं, जबकि आज बेटी की बात थी। इतनी कम महिला है, बाकी सब घर में मर गई क्या? कहाँ गए वो सबके सब लोग? क्या उनकी बेटियों पे बात आएगी तब वो यहाँ पे आएंगे क्या? तब रोते हुए चौकी में जाते हैं और पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुनते, सब हमसे बोलते हैं। अरे कहाँ है? नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, भाषण देने से कुछ नहीं होगा। कहाँ गए सब लोग? जब तक में नाच रहे हैं, वही लग रहा है भौतिक में ही नाच रहे हैं ना। अरे अभी उनकी बेटियों पे बात तैयार की है, और जो एक्स्ट्रा सर्विस होता है ना, जो 5-5 हजार में हमारी बेटियों को खरीदते हैं, आज तक अगर इन सबका जमीन मर गया
अंकिता के माँ बाप के लिए उन्होंने ऐसी बेटी पैदा की कि जो नहीं झुकी, अपने साथ नहीं होने दिया दुराचार, अपनी जान दे दी, झुकी नहीं। गर्व है ऐसी बेटी के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं विशेष करके हल्द्वानी की जनता से, क्योंकि मैं कई बार पहले भी अपील कर चुका हूं कि जो आंदोलन की धार हल्द्वानी के लोगों ने दिया था कशिश ननी परी के मामले में, मैं अभी देहरादून से आ रहा हूं। जब कल हरीश भाई का मैंने पोस्ट देखा, ज्योति बहन की पोस्ट देखी, तो मैंने कहा मुझे भी हल्द्वानी जाना चाहिए था। वैसे मैं आज ऋषिकेश जाने की सोच रहा था, मैंने कहा कि मुझे कुमाऊं में ही जाना चाहिए, तो मैं आया। मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब ये गैतोड़ी जी भी आए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज कम से कम ऐसे मामलों में पूरी हल्द्वानी की रोडें जैसे कशिश ननी परी के मामले में बीच गई थी, वैसे आज भीड़ होनी चाहिए थी। क्योंकि ये मामला देखिए, ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि ननी परी के मामले में तो लोगों ने कहा भाई वो दूसरे धर्म का था, इसलिए ये चीज हुई। हम तो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने हमें हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, लेकिन आज तुमने तो हिंदू बन के हिंदू को खा दिया है। आज तुमने हिंदू की बेटी को खाया और उसके ऊपर कह रहे हो कि भैया ये फला जाति का है, इसके ऊपर आरोप मत लगाइए। हिंदू के अंदर भी आपने जाति पैदा कर दी। धिक्कार है, मैं तो कह रहा हूं कि धिक्कार है, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और जबकि मैं तब से भाजपा से जुड़ा हूं जब भाजपा के झंडे नहीं कोई उठाया करता था। मैं पिथौरागढ़ में जब 1989-90 में छात्र संघ में था, तो मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर से चुनाव लड़ा था। तब हम कहते थे खून मांगो तो खून देंगे, कश्मीर मांगो तो भून देंगे। लेकिन आज मेरे दिल में इतनी पीड़ा है कि जो शब्द हम कश्मीर के लिए कहते थे, आज मुझे लगता है खून मांगोगे तो खून देंगे और भाजपा का नाम लोगे तो भून देंगे। ऐसी पीड़ा मेरे अंदर आ रही है। क्योंकि मैं तो थोड़े दिन बाद आपके पास अपील करने फिर आने वाला ही था कि ये अंकिता हत्याकांड का मामले ने और तूल पकड़ दिया। क्योंकि कशिश छोटी ननी परी वाले मामले में भी मैं बीच में मुख्यमंत्री के डे ऑफिसर साहब से भी मिला था। मैंने कहा भाई 3 महीने हो गए, आपने 1 महीने का टाइम दिया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, और जो सरकारी वकील उस टाइम कशिश हत्याकांड की पैरवी कर रहे थे, हमने कहा था कि उसको निलंबित करिए आप, क्योंकि ये केस को कहीं ना कहीं कमजोर करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक रिव्यू पिटीशन दायर नहीं हुई। क्योंकि हम इस मामले में हम फिर से आंदोलन करेंगे, हम ये सोच भी रहे थे। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक और बात आई कि हम लोगों ने कम से कम ऐसे मामलों में एक परमानेंट संयुक्त मोर्चा टाइप का बनाना चाहिए। उसमें जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनकी अगुवाई में, क्योंकि जैसे ये तो कुछ ही मामले हैं जो हाईलाइट हुए, चाहे वो कशिश ननी परी का हो, ज्योति मेहर का मामला भी ये इन्हीं लोगों ने उठाया, नहीं तो वो मामला भी मुझे लगता कि दब जाता। एक उधम सिंह नगर जसपुर का क्या मामला था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ। और वैसे किरण नेगी का मामला है, अंकिता भंडारी का। देखिए एक मोर्चा बन के इस लड़ाई को अब रुकना नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि उनकी लड़की की भी लड़की उस उम्र की होगी। भाई हम इस समाज को ले कहां जा रहे हैं बताइए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ये कहना चाहता हूँ, जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि भाई आप समाज को कहां ले जा रहे हैं। शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो मैं जानता हूं कि ये नारा आप ही ने दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज
आपके कुकर्मों से ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर बचाओ नहीं, हमारे यहाँ सर्विस के लिए भेजो। बेटी पढ़ाओ उसके बाद हमारे यहाँ सुनाओ, ये नारा है भाजपा और आरएसएस का। जिस प्रकार तो मित्रों, मैं बहुत लंबी बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है बढ़िया हो गया कि उत्तराखंड वालों को मजा आ रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहनों का तैयार रखना। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज नहीं जागे तो फिर देख लो, फिर जागने का अवसर ही नहीं मिलेगा। भारत को आजाद कराने वाले कितने लोग थे, उंगलियों में गिनोगे। इस राज्य को अलग करने वाले कितने लोग थे, उंगलियों में गिन लोगे। ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ की सत्ता भी बदलेंगे, यहाँ के नियम कानून भी बदलेंगे। हमें डर नहीं है। ये बहन अभी क्या लेके आई थी, दराती लेके आई थी। ये दराती ही काफी है इन लोगों के अंग भंग करने के लिए। हम बार बार इस राज्य के कानून लोगों से बात करते हैं कि जैसे बाहर देशों में अंग भंग कानून लागू है, जो लोग दुष्कर्म करते हैं उसके उस अंग को काट के छोड़ दिया जाता है। इस राज्य में भी ऐसे कानून लागू हो। इन विधर्मियों के, इन दुराचारियों के उस अंग को काट के बीच रोड में टाक देना चाहिए, ताकि इनके आने वाली पीढ़ियां भी डरे, इस समाज का हर व्यक्ति डरे कि ऐसा हो सकता है। तो इनके अंदर की जो चीख पुकार है वो बाहर निकलनी चाहिए। वो अंकिता भंडारी वास्तव में देवी है। वो देवी के रूप में उस उर्मिला सनावर के अंदर आत्मा बन के गई है। आज 4 साल के बाद, नहीं तो इस देश में इस तरीके से बहुत ज्यादा जघन्य अपराध हुआ है। अभी 4 दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, वो सेंगर जो उन्नाव में रेप बच्ची के साथ रेप कर दिया, बाइज्जत बाहर आ गया है, जिनको उम्र कैद हुई थी। मगर ये देवभूमि है, अगर कानून इस पे काम नहीं करेगा, हमारे लोग देवता नाच कर उस अपराधी का नाम बताएंगे, हम गवाएंगे। तो अगर ऐसे ही उर्मिला के सारे मैसेज मेरे पास ट्रांसफर हो चुके हैं। उस लड़की ने मुझे अपनी एक रिकॉर्ड वापस भेज दी। अगर वो कल को मर भी जाती है, फिर गन्ना सेंटर आके ज्योति अधिकारी को मार लेना भैया। देखिए, इतनी बड़ी हिम्मत किसी की नहीं होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमने कई बार अपनी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उस महिला की सुरक्षा की गुहार इस मुख्यमंत्री से लगाई है। 100% हमें डर है। इतने बड़े नेताओं के नाम, इतने बड़े धुरंधर पावरफुल लोगों के नाम अगर उस महिला ने लिए है, तो ये समझिए वो भी झांसी की रानी से कम नहीं है। उसने हिम्मत की है। और उनके वो झांसी की रानी किसने बनाया है? हमारी देवी शक्तियों ने, हमारे इस राज्य की देवी शक्तियों ने बनाया है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आज तक चुप क्यों थी। अरे आज अगर बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया बताइए? अगर आज अगर बोल दिया तो अब सीबीआई जांच करो। बोलिए, 19 सितंबर 18 और 19 सितंबर 2022 की वो बात है। वो बनंता रिकॉर्ड, जहां पर एक बेटी ने अखबार में ऐड देखा कि कहीं पर नौकरी है, 99% इंटरमीडिएट की हुए बच्ची होनहार, गरीब माँ बाप के कंधे का सहारा बनना चाहती थी, और ऋषिकेश आई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, रहने की सुविधा के लिए वहां पर आई। उसको पता नहीं फंसे गए तो हम मांगे किससे? हम सबसे बड़ी ताकत जो आपकी है ना, उस टाइम तो कुछ लोग या तो 500 रुपए में बिकते हैं और या फिर पौवे अद्दे में बिकते हैं। वही कारण है कि आज जो मामले बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है। बस इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये बात तो सत्य है कि हम इंसाफ किससे मांगे, क्योंकि रक्षक ही अगर भक्षक बन। सीबीआई, 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 अंकिता भंडारी के हत्यारों को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को गोली मारो, सीबीआई, 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 सीबीआई,
हैं तुम लोग भी भाई लोगों अपने जो है आईडी उनको भेज देना, क्योंकि वो बेचारे ना 28 ही हैं अवल, उसने 51 पूरे करने हैं, तो सारे अपने दे देना वहाँ, क्योंकि जांच कब होगी पता नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे घर नोटिस सबसे पहले आएगा, याद रखना नोटिस, क्योंकि वहाँ कार्रवाई जल्दी हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना, वो हम मच्छर से ही कह रहे हैं कि भैया हमें डेंगू हो गया है, तो या तो मच्छर मारो, डेंगू तो होने दे रहा, तो मच्छर ही काट रहे, मच्छर से कहोगे कि भैया ये डेंगू ने हमें काटा, वो डेंगू अब क्या करो, वेला तो काट रहा हूँ, समझ में है ना। तो ये सब एक ही थाली के हैं। मैं धामी जी से एक ही चीज कहूंगी, अगर ये कैमरे जा रहे हैं, मैं धामी जी से एक ही कहूंगी कि भैया ये तुम्हारे पास गोल्डन ऑफर है, करो गोल्डन ऑफर, तुम अच्छे, तुम्हारी सरकार अच्छी, उस ठरकी बुड्ढे को सामने लाओ, वो बुड्ढा सामने आएगा, ठरकी सामने आएगा, जो बलात्कार को कह रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि हल्द्वानी में बहुत कार्यक्रम होते हैं कुमाऊं में, और हर कार्यक्रम में बहु बेटियां सबसे आगे रहती हैं, तो कोई नहीं कार्यक्रम आप नेता लाओ एक मिनट आगे हम सब लोग आज मैं ज्ञापन पढ़ूंगा, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ पर आगे है ज्ञापन लेने के लिए। भाई साहब एक ही धराती थी, वो भी ले ली, तुम लोगों ने वापस कर देना, साथ ही कर देना। ठीक है ठीक है, इधर को चलो, थोड़ा और इधर और सभी लोग आ जाएंगे, ऊपर आ जाओ, सभी लोग आ जाएंगे, ऊपर आ जाओ, बढ़िया आएगा। भैया मोबाइल पीछे, चंदन इधर आ जा, भैया बड़ा कैमरा थोड़ा पीछे कर ले भैया, ऊपर आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ सर, आप जाइए, सर आप जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा हरदम पीछे, मैडम आप भी थोड़ा पीछे, अरे पीछे आप सभी लोग थोड़ा पीछे को फैल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, काफी जगह पीछे को है। अरे और पीछे हो जाएंगे। अभी मैं मैडम मोबाइल लेना तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी उत्तराखंड विषय अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के संबंध में ज्ञापन। महोदय, हम आपको इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान 18 और 19 सितंबर 2022 को उस बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की ओर दिलाना चाहते हैं, जो आज भी विवादास्पद बना हुआ है। आज अभिनेत्री उर्मिला सनावर, धर्मपत्नी पूर्व भाजपा विधायक ज्वालापुर सुरेंद्र राठौर के सोशल मीडिया में ऑडियो और वीडियो से इस प्रकरण का वर्तमान जांच पर सवाल उठा दिए हैं। इसलिए मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाए। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांगे हैं, नंबर 1, सीबीआई जांच पूर्व बीजेपी सुरेश राठौर की धर्मपत्नी उर्मिला सनावर द्वारा उजागर किए गए साक्ष्यों की सीबीआई जांच की जाए। वीआईपी का खुलासा, उर्मिला सनावर ने जिन व्यक्तियों का नाम उजागर किया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व विधायक सुरेश राठौर मुख्य है। इनकी उस दिन की घटना के दिन 18-19 सितंबर 2022 की लोकेशन और मोबाइल की सीडीआर ली जाए। तीसरा, उर्मिला सनावर को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इस खुलासे के बाद उसकी जान को खतरे की आशंका है, और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाए। अंकिता भंडारी के द्वारा खुद अपने दोस्त पुष्प को वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के विषय की जानकारी अपने फेसबुक के माध्यम से दी गई, तब से वीआईपी चर्चा में है, मगर पुलिस की एसआईटी की जांच ने अपने दायरे में नहीं लिया। विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा रिजॉर्ट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, साक्ष्य मिटा दिए गए, उसको भी जांच के बाहर रखा गया। इन सभी तथ्यों को पुनः जांच के दायरे में लाया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि संवेदनशील प्रकरण में हस्तक्षेप कर सीबीआई की जांच के आदेश अविलंब कर दिए जाए। धन्यवाद। थोड़ा मोबाइल पीछे कर लीजिए भैया जी, हाँ एक मिनट, चल नीचे फिर ऊपर देख लेंगे, इधर ठीक है। सर, मैं आपसे एक बात और रखना चाहूँगी, जिस तरह से रखना आपको, जैसे यहाँ पे अभी नोटिस दिया जा रहा है, मेरे को पहले भी थाने से नोटिस आया था
हम लोग जैसे सोशल मीडिया से बात रखते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हौसले टूटते हैं। तो इस पे भी सर थोड़ा सा पुलिस को आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों को नोटिस दिया जाता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बात रखते हैं। पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है। मैडम, किस तरह का विरोध है? आपने भी कुछ पोस्ट डाली थी, आपको भी किस तरह का नोटिस है और क्या कुछ आक्रोश आपके अंदर है? देखिए, मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रखती हूँ और उसमें मेरे को नोटिस आया, वो तो सब छोड़िए। अभी मेरे जो तत्काल अधिकारी थे जो मुझे सुन रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैं कहती हूँ, पुलिस मुझे बुलाती है, बार बार मेरे को नोटिस भेजती है, तो उनके द्वारा क्या कहा गया, मेरा कोई मतलब नहीं है, पुलिस का काम है। अरे एक महिला तुमसे कोई शिकायत रख रही है, कोई बात रख रही है, एजा अच्छा अधिकारी, एजा हमारे जो हल्द्वानी शहर है इसके मजिस्ट्रेट होने के खातिर आपको मेरे को सांत्वना देना तो पड़ता है ना, कि मैडम चलो मैं जांच कराऊंगा, मैं देख लूंगा, है ना। अंकिता भंडारी भी यही आक्रोश है, जब हमारे अधिकारी जो सामने तत्काल खड़े हुए थे वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सुनेंगे, धामी सुनेंगे, हैं? जब हमारे अधिकारी हम और बिल्कुल आते हैं ऐसे इस तरीके से, आप सब पत्रकारों के सामने उन्होंने मेरे को कैसा जवाब दिया? क्या ये लाजमी था एक महिला से ऐसे जवाब देना चाहिए? कोई शिकायत रख रहा है, एज अधिकारी आपके सामने शिकायत रख रहा है, तो आपको एक सांत्वना देना चाहिए कि मैडम चलो मैं देखता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ। लेकिन मुझे ये नोटिस दिया है कि आप अफवाहें फैला रही हैं, आप पार्टी का बदनाम कर रहे हैं। इस पार्टी को क्या बदनाम करना है? जो उसी के कार्यकर्ता बदनाम कर रहे हैं, जो उर्मिला राठौर है वो उसी की कार्यकर्ती है, सुरेश राठौर उसी का कार्यकर्ता है, अट्टू शट्टू गट्टू सब उसी के कार्यकर्ता है। जब तुम्हारे घर में जब सारे तुम्हारे ही नेता पक्ष विपक्ष होता तो हम समझते कि चलो उसको कंट्रोल करना है, तो धाकड़ धामी किस चीज के धामी हो जब आप अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हो? आपकी पावर अपना ये साफ साफ दिख रहा है, आपकी पावर आपके घर में भी नहीं चल रही है। तो ये एक हफ्ता हो चुका है, उजागर हुआ गट्टू सट्टू बट्टू, लेकिन एक हफ्ते से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है, कल के दिन किसी सुनीता भट्ट है और मेरे को नोटिस भी मिला है, मैं इस संबंध में कह रही हूँ, इस तरीके से नोटिस मत भेजिए। मेरा नाम कविता चिन्हा है, मैं पहाड़ी आर्मी की महिला नगर अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारी बच्ची जो अंकिता भंडारी 3 साल हो गया इस केस में, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम बहुत शर्मनाक चीज है कि हमें अपनी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए न्याय के लिए हमें रोड में आना पड़ता है, हमें गुहार लगानी पड़ रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ गलत हो गया। क्या उनकी आंखें बंद है? वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमें आए दिन हमारी बच्ची छोटी सी कशिश थी, अरे बड़ों को तो तुम इल्जाम लगा देते हो, छोटी बच्ची कशिश, उसके लिए हमें रोड में आना पड़ता है। ऐसे राज्य में हम ऐसे वहाँ रह रहे हैं जहाँ हमें आए दिन रोड में आना पड़ता है। उत्तराखंड देवभूमि बोलते हैं, यहाँ देवी देवता रहते हैं और हमें रोड में आना पड़ता है। 3 साल हो गए हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला है, तो ये राज्य क्या संभालेंगे ऐसे नेता? आज कोई नेता आए है क्या? बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो पाक साहब है। अरे पाक साहब होते तो आप यहाँ पे आते ना, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच में क्या आप डर लग रही है आपको? जब आपके अंदर चोर है, आप गलत हो, तभी तो आपको हमारी बच्चियों को एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हो। अपनी बेटियों से मांगिए ना, अपनी बेटियों को सुलाइए बिस्तर पे। यहाँ साला लिव रिलेशन दे रहा, हमारे पूरा उत्तराखंड को खत्म कर दिया तुम लोगों ने। विरोध है लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरह के सामने आ रहे हैं, कुछ नाम भी सामने आए हैं, ऑडियो क्लिप सामने आई, आज आप लोगों ने किस तरह की मांग की? हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है अभी यहाँ पे आके, और हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारी मतलब बहू बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और कहते हैं बहू बेटी सुरक्षित नहीं है क्योंकि क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते, लेकिन बेटी बचा नहीं रहे। बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखो, आज वो बेटी के साथ है, कल हमारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। सब लोग एकजुट होकर हम आंदोलन करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है भाई। देखिए ये कोई क्या कहते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी सरकार के मुद्दे नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुद्दे हैं, हमारी बेटियों के मुद्दे हैं। इस पे हमको बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है।